पाकिस्तान ने नेपाल को नहीं नहीं नहीं, नेपाल तो नहीं थी ना। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को, नहीं नहीं नहीं, स्कॉटलैंड भी नहीं थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश भी नहीं थी कोई भी। पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करके उनको धूल चटा दी है। क्या खूब खेला है पाकिस्तान, क्या खूब व्हाइट वॉश किया है ऑस्ट्रेलियन टीम को। और वहां से मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई इयन चैपल की। जब इयन चैपल ने बोला था कि आप अपनी टीम को यहाँ ना भेजा करें, पहले अपनी टीम बेहतर करें और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भेजना। तो क्या आज हमें भी ये कहना चाहिए इयन चैपल को और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कि आप अपनी टीम ठीक करें, अपने प्लेयर्स पूरे भेजा करें और उनसे कहें कि सीरियस होकर खेला करें, इंटरनेशनल मैच है। नहीं तो अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजा करें, यू जस्ट वॉक इन द पार्क, इस तरह कहें। नहीं, हम इस तरह नहीं कहते। हम ये ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान के जो स्पिन अटैक था उसने डोमिनेट किया है। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, अबरार की शक्ल में, साइम अयूब की शक्ल में, उस्मान तारिक की शक्ल में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। एट द सेम टाइम दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई है वो पाकिस्तान का पावर प्ले था। पाकिस्तान ने पावर प्ले अच्छा खेला है, जिसकी वजह से बैकफुट पे ढकेला ऑस्ट्रेलिया को। सो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, जिस तरह सलमान अली आगा नंबर 3 पे, ही नेल्ड इट, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं, इनोवेशन की है, इम्प्रोवाइज कर रहे थे। बड़ी चीज़ ये थी कि वो आउट होने से डर और घबरा नहीं रहे थे। टीम के प्लान जिसकी वो बात करते हैं उसको लेके आगे चले और फेयरलेस क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त कुछ आज शॉट, स्पेशली वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक कुछ आज शॉट उन्होंने मारे हैं जो टाइम किए, पिच अच्छा था, आके लगते हैं और वो गए। तो देखने में आया कि आगा ने अपनी गेम जो है वो जैसे ही नंबर 3 में आए हैं वो टोटली चेंज, उनके नंबर्स चेंज हो गए, उनकी शॉट्स चेंज हो गई, उनकी बैटिंग में बहुत निखार और बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को आई। और वर्ल्ड कप से पहले कप्तान का अच्छी बैटिंग करना, सीरीज वाइट वॉश करना और जो है ना इस तरह की कैप्टनसी करना, जो उनके लड़के जिस फॉर्म के अंदर है, ये बहुत खुशाइंद है गोइंग मूविंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप। सो वेल डन आगा सलमान, यू नेल्ड इट इन दिस सीरीज। फिर साइम अयूब, देखिए लॉन्ग ड्यू था, बहुत चांसेस मिले, इतने चांसेस शायद जो है ना खुद चांस को भी ना मिले जितने साइम अयूब को मिले। लेकिन अब आके ये जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया की खेले हैं, उन्होंने थोड़े से ग्लिम्स दिखाए हैं कि क्यों इतने चांसेस उनको मिल रहे हैं। एंड देन अगेन एंट्रिंग इनटू द वर्ल्ड कप, इट्स ऑलवेज अ गुड साइन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर जो फॉर्म में नहीं था, जिससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड को परफॉर्मेंस करते हैं उसके अगेंस्ट, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और स्पेशली जब आपका बॉलिंग भी साथ कर रहे हो, ना सिर्फ साइम अयूब ने बैटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे शॉट्स लगाए, इनोवेशन की, फेयरलेस क्रिकेट खेली, बॉल का इंतज़ार किया, वो चीज़ें जो वो गलत कर रहे थे जब बॉल के पीछे जा रहे थे, जब आउट हो रहे थे, उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर चीज़ों का इंतज़ार किया। और जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं अपनी बैटिंग के अंदर, रिजल्ट्स उनको मिले। फिर उसके साथ साथ ना सिर्फ वो बैटिंग कर रहे हैं, वो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर ऑस्ट्रेलियन को उन्होंने बनी बनाया हुआ है। आप देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है किसी भी टीम के लिए मैच जीतने के लिए कि वो पावर प्ले को अच्छा खेले, बैटिंग भी बॉलिंग भी। तो साइम अयूब बैटिंग में भी पावर प्ले में अच्छा कर रहे हैं और फिर बॉलिंग में भी पावर प्ले में अच्छा कर रहे हैं। अर्ली ऑन 1-2 विकेट ले जाते हैं और बड़ी विकेटें ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया शुरू के अंदर ही बैकफुट पे चला जाता है। माइंड यू, ये इतनी मुश्किल पिचें नहीं है जितनी श्रीलंका में मिल सकती हैं, क्योंकि श्रीलंका में अगर टर्न होने पे आता है वो तेज टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे तो मैनेजेबल था, लेकिन श्रीलंका में मैनेजेबल नहीं होगा। क्लियर डिफरेंस नजर आया पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में और ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग में। वे अहेड नजर आई पाकिस्तान की टीम, जिसमें साइम अयूब का दोनों चीज़ों में ज़रूर हाथ था। फिर इब्रार की बात करते हैं। इब्रार इज़ अ ट्रू मैच विनर आई से। बड़े अरसे से हम इब्रार का केस लड़ते आ रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द वर्ल्ड कप, जब पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि इब्रार को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, लेकिन इब्रार को नहीं खिलाया गया। उसके बाद जब से इब्रार पाकिस्तान की टीम में आए हैं, इज़ बीन जस्ट डूइंग वंडरफुली वेल। और उसकी जो जिंदा मिसाल है इस सीरीज़ के अंदर आप उठा के देख लीजिए। ही बैम्बूजल्ड ऑजी क्रिकेटर्स, बैटर्स, नो आइडिया, कुछ आइडिया नहीं था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के पास कि इसको हैंडल किस तरह करना है। ईगो में खेलते हुए नजर आए, रिस्पेक्ट नहीं दी अच्छे बॉल को। अगर कोई इंसान या कोई टीम अच्छी बॉलिंग कर रही है तो वहां पे आपने उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी होती है, लेकिन नहीं,
एक के बाद एक हर मैच के अंदर सेम गलतियां दोहराते हुए नजर आए ऑजी बल्लेबाज, और जिसे ईगो पे लेके खेल रहे थे और बिल्कुल नॉन सीरियस जो था उनका एक एटीट्यूड था, उसने एक्सपोज किया ऑस्ट्रेलियन की साइड को। और बहुत कोशिश की एंड के अंदर कि कोई एक मैच तो जीत के चले जाएं, लेकिन इब्रार वगैरह ने कहा कि नहीं, हमारे होते हुए आप नहीं जीत सकते हैं। और देखिए, खास बात यह है कि जब उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिली पिच से, ऐसा नहीं है कि लोग उनको छिक्के लगाने जा रहे थे और बाउंड्री पे कैच हो रहे थे, नहीं, उन्होंने डिसीव किया अपने आर्ट के साथ, उन्होंने अपनी फ्लाइट के साथ, अपनी पेस के साथ, अपने जो मिस्ट्री है उसके साथ। इवन दो मिचेल मार्श को दूसरे मैच के अंदर तो उनको गूगली जज ही नहीं हुई, वो लेग स्पिन खेलने चले गए और पैडों पे खा लिया। सो दिस इज द थ्रेट अबरार possess, बेसिकली एनी मिस्ट्री बॉलर possess, स्पेशली उन लोगों के अगेंस्ट, जिस तरह हम इंग्लिशमैन की बात करते हैं, इन लोगों को स्पिनर वैसे इतने अच्छे खेलने नहीं आते। और जब बात हो जाए मिस्ट्री स्पिनर की, क्योंकि फिंगरें इन्होंने खेली नहीं होती बचपन में टेप बॉल पे इतनी, तो हमने तो खेली होती हैं, इन्होंने नहीं खेली, ये फिर पिच से खेलते हैं। और पिच से जब आप खेलते हैं स्पिनर को तो आप गलती करते हैं, और हमने देखा उड़ा के रखा है बरार ने, बहुत ज़बरदस्त सीरीज। फिर एक बहुत बड़ी बात जो टॉक ऑफ द टाउन चल रही है, आपका उस्मान तारिक। देखिए, उस्मान तारिक इज़ एन एसेट फॉर द कंट्री, और एक मिस्ट्री बॉलर भी हैं, ऊपर से मिस्ट्री में भी मिस्ट्री एक्शन के साथ है। देखा, सब समझने वाली बात है। एक तो वो मिस्ट्री बॉलर है, उस मिस्ट्री बॉलिंग में भी उनका एक्शन भी मिस्ट्री है। नहीं, मैं फिर क्या, नहीं समझ गए होगे। तो ये डिफरेंट है, इसलिए पड़तल्लू मचे हुए हैं पूरी दुनिया को उनसे। सारी दुनिया इस टाइम चाह रही होगी कि इसको किसी तरीके से बाहर किया जाए, और स्पेशली भारत तो इस टाइम वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल, क्योंकि भारत ने इसको खेला नहीं हुआ और उसकी किसी को समझ आती नहीं है। ही इज न्यू, ही इज ए न्यू ब्रीड, और पाकिस्तान के लिए ही है सिर्फ। और जो उन्होंने बॉलिंग की है दूसरे मैच के अंदर, तबाहकुन बॉलिंग की है, कुछ समझ नहीं आ रही। अब पाकिस्तान को क्या करना है, देखिए दुनिया तो शोर मचाएगी, और जो कैमरॉन ग्रीन ने हरकत की वो बहुत घटिया और गंदी और छोटी हरकत की है। एज एन प्लेयर आपका कोई काम नहीं है, आप आउट होके यूं कैमरों के आगे आप यूं करें कि ये चर्क कर रहे हैं, नहीं। ये मैं हैरान हूं कि रेफरी ने उनको फाइन क्यों नहीं किया। मैं हैरान हूं कि किस तरह हमारे ही मुल्क के अंदर हमारे ही बॉलर पे वो इस तरह के एक्शन करके निकल गया नीचे से, और उसको किसी ने, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको उसको वहां पे पेनल्टी करनी चाहिए थी, आपको उसको फाइन करना चाहिए था, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो इस तरह की चीजें करने की। आपको याद है अर्जुना राणा टूना ने क्या किया था जब मुरलीधरन को कॉल किया था? उसने कहा कि हमने खेलना ही नहीं है, वो अपनी पूरी टीम बाहर ले गया था, क्योंकि उसको पता था ये मेरा मैच विनर है। ही वांटेड टू विन नॉट ओनली इन दैट गेम बट फ्यूचर में भी। उसने स्टैंड लिया और मुरलीधरन बिकेम लेजेंड ऑफ द गेम। इसी तरह टाइम है कि पाकिस्तान ने साथ देने बजाय कि ये सोचे कि जी इनू खिलावांगे ही नहीं, इसको बाहर रखते हैं, और इसको बाहर रख के ही जो है ना बस इंडिया वाला मैच किसी तरह खेल जाए, तो फिर आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करना है? नहीं, आप सारे मैच खिलाएं इसको, इसके साथ दें, इसके साथ स्टैंड लें। और फिर आपकी ये भी जो सोच है अगर है कि जी हम इसको इसलिए नहीं खिला रहे कि बाकी लोगों को पता ना लग जाए कि ये बॉलिंग कैसी करता है, नहीं, वो तो लगना ही है एक ही दिन। और आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसको नहीं खिला रहे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के तो आधी से ज्यादा टीम तो वो वर्ल्ड कप में ये होनी भी नहीं थी, तो आप किस चीज से डर रहे थे? और फिर दूसरा आप ये कहते हैं, जब आप किसी को कहते हैं ना कि हम इसको इसलिए नहीं खिला रहे, आप सारा प्रेशर उस प्लेयर पे डाल देते हैं, आप सारा प्रेशर उस्मान तारिक पे डाल देंगे। यार उसको इनफ गेम टाइम तो दें, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भी एक्सपीरियंस गेन करने दें, उसे पता हो कि टीम में मेरा रोल क्या है। जब आप जितना ज्यादा खेलते हैं तभी आपको चीजें पता लगती हैं ना। कप्तान खुद अपनी मिसाल ले ले कि आप शुरू में आए थे तो कैसे थे, अब आप क्या करें, आपको ज्यादा अवेयरनेस हो रही है चीजों की, यू फील दैट, यू फील कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई यू परफॉर्मिंग वेल नाउ। तो इसी तरह अगर आप उसको खिलाएंगे नहीं, उसको पता ही नहीं होगा, इब्रार को पता ही नहीं होगा कि मैंने उस्मान के साथ बॉलिंग कैसे करनी है, उस्मान को पता नहीं होगा कि मैंने नवाज के साथ किस तरह या साइम के साथ किस तरह चलना है। अगर शुरू में इन्होंने ये कर दिया, मेरा ये रोल है, मेरे साथ ये हो रहा है तो इनका रोल है, ये खेल के आपस में आपका कॉम्बो बनता है। तो आप उसको अगर खिलाएंगे नहीं तो ना दूसरे आपके प्लेयर्स को पता लगेगा कि यार इसके साथ कैसे एडजस्ट होना है, ना उसको खुद पता लगेगा। एकदम अगर प्रेशर आ गया शुरू के अंदर 10-12 से हो गया, फिर कैसे रिएक्ट करना है उसको पता नहीं चलेगा। अगर आप उसको 1-2 गेमों के लिए रखेंगे, नहीं करिए, गलत डिसीजन लिया है कि उसको तीसरा मैच आपने नहीं खिलाया सिर्फ इन चीजों की वजह से। तो अगर आपने नहीं खिलाया तो वो तो एक अलग बात है। अब बराए मेहरबानी आपके पास एक एसिड है, इसका इसका आपने एसिड का ख्याल रखना है, इसके पीछे खड़े होना है उस्मान तारिक के,
दुनिया जो भी बातें करे वो अपना टेस्ट क्लियर करके आया हुआ है और एक बिल्कुल ठीक बॉलिंग एक्शन है उसका, उसका साथ देना है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के लिए फ्यूचर है ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप के अंदर, आगे आने वाले वाइट बॉल के अंदर ही कैन बी अ बिग एसेट फॉर द कंट्री। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट हिम एंड प्ले हिम एज मच एज यू कैन। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कीप इट नॉर्मल एंड सिंपल। फिर उसके बाद आप देखें कि शाहीन अच्छी बॉलिंग की शाहीन ने आखिरी मैच में 3 मैच, पहला मैच खेले रिदम में सच नहीं, फिर दूसरा मैच ड्रॉप हुए, लेकिन इस मैच के अंदर उन्होंने नए बॉल से मिचेल मार्श के डंडे उड़ाए हैं। एक अच्छा स्विंग नज़र आया है शुरू के अंदर, एक अच्छी पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। तीसरे मैच में बकदरे उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है। पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप शाहीन का रोल होगा ऑब्वियसली, शाहीन को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। शाहीन जो है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम बॉलर हैं, पाकिस्तान की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान बड़ा रिलाय करता है, और चाहे जिस तरह की भी पिच हो, जिस तरह की भी कंडीशन हो, फास्ट बॉलर ही होता है, वो विकेट्स प्रोड्यूस करता है। जिस तरह आपने आखिरी मैच में देखें कि पिच तो उसमें भी उसी तरह का था, लेकिन उसने बॉलिंग अच्छी की, रिदम के साथ की, अच्छे एरियाज़ को हिट किया, उसने आउट किए। और पाकिस्तान के लिए अर्ली विकेट्स इज़ द की, स्पेशली T20 के अंदर। तो शाहीन का डेप्थ के अंदर भी, क्योंकि हारिस रऊफ है नहीं, तो डेप्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वहाँ स्पिनर नहीं बॉलिंग कर पाएंगे, वहाँ शाहीन नहीं करनी होगी। और नए बॉल के अंदर भी शाहीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये पाकिस्तान की कुछ चीज़ें थी। शादाब आए आखिरी मैच में, उन्होंने चिप इन किया, बाकी उन्हें अच्छा साथ दिया चीज़ों ने। नाफे की आप बात देखें ना, कि नाफे छोटा सैंपल साइज तो है, लेकिन जिस तरह 11 बॉलों पे 21 उन्होंने किया है, न डर लगे, छिक्के मारे हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। स्टेबल पोजीशन भी थी, हेड भी स्टिल था, लग रहा है कि अच्छे छिक्के लगा सकते हैं। और इस तरह का प्लेयर मिडिल के अंदर हो सकता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया जा सकता, स्पेशली तब जब आपका मिडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। हमने देखा बाबर आजम ने पहले 2 मैचेस में जिस तरह वो आउट हुए हैं, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट, आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि मैनेजमेंट ज़बरदस्ती कर रही है कहीं ना कहीं उनको मिडिल के अंदर एडजस्ट करके, हालांकि डिसीजन कुछ और हो जाने चाहिए थे। ठीक है, टीम का पहले सोचना है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि चलें, एक्सपीरियंस है, काफ़ी गेम्स अंडर द बेल्ट है, वर्ल्ड कप्स भी खेले हुए हैं, तो और शायद हमें स्पिन कंडीशन भी मिल जाए, तो वहाँ पे शायद काम। अब स्पिन के खिलाफ तो वो खुद बहुत फंस रहे हैं, वो तो खुद बिल्कुल नहीं। और अगर कल का आप 50 भी देखेंगे, तो आखिरी 10 ओवर्स के अंदर बैटिंग फर्स्ट उनकी एक बाउंड्री नहीं है, एक बाउंड्री नहीं है। तो 50 तो किया है और 208 स्कोर भी हो गया, लेकिन क्या 208 ही इंपॉर्टेंट है, या 235-40 भी करती है दुनिया? दुनिया किस तरह जब चीजें हाथ में आ जाती हैं तो वो 35-40 कर लेती हैं। अभी भारत ने कितना लगाया था, 271 पता नहीं कितना लगा दी। वो कैसे? वो इस तरह थोड़ी था कि स्टार्ट मिल गया और उसके बाद एक प्लेयर आ जाए वो आखिरी 10 ओवर में चौका ना मारे। मैं कहता हूँ वो 70 करें, 80 करें, मुल्क के लिए करें, अच्छी बात है, नहीं तो 30-35 भी करें, मुल्क के लिए करें, अच्छी बात है। अब ये अप्रोच के साथ अगर आप बैटिंग फर्स्ट, या तो ना टारगेट लगाओ, तो आपको पता है कि आप आराम से ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे और आप जीत जाएंगे, आप एक एंड से। नहीं, बैटिंग फर्स्ट में तो जितना स्कोर कर सके आपने करना है। तो उसमें आखिरी 10 ओवर में अगर बाउंड्री नहीं है, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग यार? लाइक दिस इज अ साइन ऑफ कंसर्न, मूविंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप। हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उसमें हसन नवाज मौजूद नहीं, नाफे पता नहीं खेलते हैं कि नहीं खेलते, फ़खर जमान को आपने दूसरा मैच ड्रॉप किया, पता नहीं आप कहाँ उनको क्या कैसे खिलाना चाह रहे हैं फ़खर जमान को। व्हाट डू यू नीड फ्रॉम हिम? आप उनसे क्या चाह रहे हैं? आप वो ओपन परफॉर्मेंस नहीं करते, आप उनको वन डाउन लाते हैं, वन डाउन परफॉर्मेंस नहीं करते, आप चौथा ले आते हैं, चौथे पे अगर आप बाबर आ रहा है तो आप उनको पांचवा ले गए। अब वो आपको लग रहा है पांचवा भी ठीक नहीं है, तो आपने एक सेटल बैट्समैन साहिबजादा फरहान, उसके जेन में भी आखिरी मैच में ये डाल दिया कि यार तूने 2 मैचों में कुछ नहीं किया, तू भी बाहर हो सकता है। अगर फ़खर जमान कर जाता पिछले मैच में स्कोर, तो आपने साहिबजादा फरहान को बाहर कर देना था। तो ये आपकी वर्ल्ड कप की तैयारियों की ये चीजें जो हैं, ये क्वेश्चनेबल है कि आप लोगों को, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। आपके कई प्लेयर हैं जिनके पास अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने किस नंबर पे खेलना है, किस पे नहीं खेलना है। तो पहले तो ये चीजें मिडिल ऑर्डर तक जो है ना थी कि क्लैरिटी नहीं है। अब आपने एक ओपनर को बाहर करके जब फ़खर को ऊपर लेके आए हैं, तो उसके जेन में भी आपने डाउट्स डाल दिए हैं साहिबजादा फरहान के, जो एक ही बल्लेबाज है जो कॉन्फिडेंट लग रहा था, जो अच्छा खेल रहा है, जो जब भी खेलता है इंपैक्टफुल इनिंग खेलता है। तो अगर 2-3 इनिंग फेलियर वहां से अभिषेक शर्मा की हुई है 2-0, तो उसको भी निकाल दें। नहीं, जो आपका अटैकिंग प्लेयर होता है वो रिस्क लेते हुए आउट होता है, आपने बैक करना है, जिस तरह साहिबजादा फरहान को आपने साइम अयूब को किया।
तो आपका अच्छी तो परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन आपने जो एंड में डिसीजन लिया ना, ये एक प्लेयर के ज़हन में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर देते हैं। तो आपने बेसिकली फ़खर जमान को साहिबजादा फरहान के साथ रिलेट करके ये केओस मचाया है, पूरी मीडिया के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी, खुद उन प्लेयर्स के लिए भी। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप उनके जहन के अंदर आपने डाउट डाला, इससे क्लैरिटी कम होती है, और जब प्लेयर के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है उसका बेस्ट नहीं निकल के आता है। सो ये तो माइनर एडजस्टमेंट्स होती हैं और बेसिक होती हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है ना ये प्रोटोकॉल्स या ये आसानी प्लेयर के लिए की जाए कि उसके जहन के अंदर कोई डाउट मौजूद ना हो। ये तो हर बायलैटरल सीरीज के साथ होता है, लेकिन आप तो वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे थे, हाउ कैन यू डू दैट? सो ये कुछ आज चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं पाकिस्तान की तरफ से। अदरवाइज ऑल इन ऑल आई थिंक पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ खेली है। बड़े अरसे बाद, 7 साल प्लस के बाद जो है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, और क्या खूब मारा है। और अगली दफ़ा से इसी तरह जब भी हमने देखे, इस दफ़ा बात भी नहीं की कितने प्लेयर खेले थे कितने नहीं, जो भी टीम आए आप उसको इसी तरह हराएं जिस तरह वो खेल हारने की डिजर्व करती है, ताकि वो उन क्रिकेट बोर्ड्स पे प्रेशर पड़े और नेक्स्ट टाइम वो अपनी अच्छी टीम या पूरी टीम खिलाया करें। आपके हाथ में ये है कि आपके सामने जो भी आए आप इसी तरह हराएं जिस तरह आपने हराया। सो वेल डन टीम पाकिस्तान जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, इट वाज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। अभी भी आई एम नॉट श्योर कि क्या मिडिल ऑर्डर का बनेगा क्या नहीं बनेगा किस तरह, बिकॉज T20 क्रिकेट है, एक प्लेयर भी जो होता है वो आपका सारा स्टेंट ख़राब करता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो है चाहे कोई भी है। तो वो देखना है पाकिस्तान ने कि मिडिल के अंदर पाकिस्तान चीज़ों को किस तरह लेके चलेगा। ये कंसर्न मौजूद है, फास्ट बॉलिंग का थोड़ा सा कंसर्न मौजूद है, डेप्थ ओवर्स का कंसर्न मौजूद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अभी माइटी ऑस्ट्रेलिया को अपने घर के अंदर वाइट वॉश करके धूल चटा दी है। Look after yourself. Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.